वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन पर और एंगल ऑफ डिप्रेशन पर और समझते हैं इसका क्या कंसेप्ट है। बेसिकली जैसे इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ये पर्सन है, ठीक है, जो कि इस बैलून में बैठे पर्सनस को देख रहा है, ठीक है। अब इस पर्सन की जो अपनी आई लेवल है, जिसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो ये है, ठीक है। यानी नॉर्मली जो बिल्कुल इसके आई के बिल्कुल सामने हम कह सकते हैं लाइन बन सकती है। अब इसने चूंकि इस पर्सन को जो कि बैलून में बैठे ऊपर की तरफ देखना है, तो इसका जो एंगल बनेगा अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव यानी आई लेवल से अबव जितने डिग्री बनेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, ठीक है। जो कि इस केस में हमारे पास कितना बन रहा है जी, 38 डिग्री बन रहा है। इसी तरह अब वो पर्सन जो कि बैलून में बैठे इसको देख रहे हैं, उसी टाइम में जब वो इस पर्सन को देखेंगे, चूंकि उनका आई लेवल जो है वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये उन पर्सनस के एक नॉर्मल आई लेवल है, ठीक है। लेकिन चूंकि उनको इस पर्सन को नीचे देखना होगा, तो जो एंगल डाउनवर्ड बनेगा इसको हम कहेंगे जी एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि बिल्कुल उतना एग्जैक्ट बनेगा जितना कि एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पर्सन के लिए। यानी यहाँ से एक बात और पता चली कि अगर हम जो दो पर्सन एक दूसरे के ऑब्जर्वर्स हैं, अगर एक डाउन दी जैसा कि ग्राउंड पे खड़ा और एक बैलून जैसा कि एक हाइट पर है, तो उस वक्त जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं वो सेम बनते हैं, ठीक है। अब ये क्यों सेम बनते हैं इस पर हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं एक और डायग्राम से आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक मैन है जो कि एक इंसेक्ट को देख रहा है, ठीक है। अब इस मैन का जो आई लेवल है वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको नज़र आ रहा है। अब चूंकि इंसेक्ट एक बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है, इसको देखने के लिए उसने अपनी निगाह नीचे की, तो ये एंगल जो बना इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये डाउनवर्ड जो बना आई लेवल से एंगल, उसको कहेंगे जी एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी तरह ये इंसेक्ट अगर इस पर्सन को देखता है, ठीक है, इसके हेड की तरफ देखता है, तो चूंकि इसका आई लेवल जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, और इसको ऊपर की तरफ देखना होगा, तो जो ऊपर की तरफ जितना एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इस टाइम पर, जिस टाइम पे ये पिक्चर स्नैप ली गई है, इस केस में हम ये बात यहाँ पे कर सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी जो ये बन रहा है इस पर्सन के लिए और एंगल ऑफ एलिवेशन जो इंसेक्ट के लिए बन रहे हैं, ये सेम बन रहे हैं। ये सेम क्यों बन रहे हैं, अब इस पर बात करेंगे। देखें, ये हमारे पास जी दो पैरेलल लाइंस हैं। जैसे ये इस पर्सन की जो आई लेवल है और इस इंसेक्ट की आई लेवल, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों आपस में क्या होती हैं जी, पैरेलल होती हैं। और हम ये जानते हैं कि जब भी कोई ट्रांसवर्सल, जैसे कि अगर ये मैं ए पॉइंट इसको कह दूँ और इस पॉइंट को बी कह दूँ, तो ये एक ट्रांसवर्सल आ गया, ठीक है। और ये एंगल जो बन रहा है हमारे पास, अगर फ़र्ज़ करें ये हमारे पास अल्फ़ा एंगल हो और ये एंगल जो अगर बीटा हो, तो ये अल्टरनेट एंगल होने की वजह से क्या हो जाएंगे जी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक ट्रांसवर्सल मैंने ड्रॉ की है लाइन 3, इसमें जो एंगल 1 और एंगल 2 बन रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पास कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये कॉन्ग्रेंट होते हैं। और एक और पहचान है अल्टरनेट एंगल्स की कि ये जी की शेप बनती है। देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो जेड की शेप बन रही है, और ये कॉर्नर और ये कॉर्नर जो होते हैं ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब एक और डायग्राम से और इसको ज़रा क्लियर करते हैं कि जब हमारे पास डेली लाइफ के प्रॉब्लम आते हैं, आम लाइफ की बात है कि जब एक पर्सन जब ऊपर सूरज की तरफ निगाह करता है, तो जाहिर बात है कि उसे अपने आई लेवल से ऊपर की तरफ देखना होता है, तो वो जो एंगल बनेगा जितना सन को देखने के लिए, उसको हम कहेंगे जी एंगल ऑफ एलिवेशन में आ जाएगा वो, ठीक है। और इसी तरह से अगर वही पर्सन अगर अब ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट कोई पड़ा हो, स्टोन या कोई रुपीज़ पड़े हो, अगर उसको वो देखेगा तो उसके आई लेवल से उसको डाउनवर्ड देखना होगा, और इस केस में जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, ठीक है। यानी आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन को हम कैसे समझ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने समझा कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन की क्या डेफिनेशन है, कैसे डिफाइंड हो सकते हैं और क्या इनमें आपस में रिलेशन है।